Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Hello students. Today we are going to start chapter 1, exercise 1.1 of ninth class new book. Question 1 is identify which of the following rational number or irrational number. हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जो क्वेश्चन है, ये जो गिवन है, इसमें कौन से नंबर्स रैशनल है और इरेशनल है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 2.353535। ये ऐसा नंबर है जो रैशनल नंबर है क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं ये टर्मिनेट कर गए हैं। 35 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, उससे बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, तो ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में आपने पढ़ा था कि 2 ब्रांचेज है इसकी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स चल रहे हैं वो टर्मिनेट कर गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 0.6। इस 0.6 के बाद को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.6666 अप टू सो ऑन। इट मीन्स डैट ये जो नंबर है इसमें पॉइंट के बाद जो 6 है वो रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी टाइम्स। तो ये भी रैशनल नंबर है। पॉइंट के बाद जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं हुए, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है और ये रिपीटिंग है। आपने दूसरी ब्रांच पढ़ी थी रैशनल नंबर की कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग रैशनल नंबर होता है, यानी कि रैकरिंग मतलब रिपीटिंग हो रहा हो पॉइंट के बाद। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 है 2.236067। अब ये भी जो नंबर है पॉइंट के बाद ये भी चल रहे हैं और ये नॉन रिपीटिंग है। 2-3 डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं पॉइंट के बाद, तो ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट 7 विच कैन बी रिटर्न एज 2.6457 अप टू सो ऑन। तो स्क्वायर रूट 7 जो है वो भी इरेशनल नंबर है क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर चल रहे हैं वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, मतलब ख़त्म नहीं हो रहे, और ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहे। पॉइंट के बाद जो नंबर चल रहे हैं वो डिफरेंट नंबर्स हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहे, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। ये ई जो है वो इक्वल है 2.7182818 अप टू सो ऑन। ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। पाई जो है ये भी इरेशनल नंबर है। पॉइंट के बाद जो नंबर चल रहे हैं वो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इरेशनल नंबर। आपने स्टूडेंट्स रैशनल नंबर में 2 ब्रांचेस थी, आपने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि रैशनल नंबर जो है उसकी 2 ब्रांचेस है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी कि नंबर्स अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग भी हो, जिस तरह कि ये सेकंड क्वेश्चन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो टर्मिनेट नहीं कर रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिंग है मतलब रिपीट हो रहा है, 6 नंबर रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी टाइम्स। तो ये रैशनल नंबर की पहचान थी। लास्ट वीडियो में आपने डेफिनेशन पढ़ी इसकी। अब इसी तरह ये जो क्वेश्चन 7th है इसमें है 5 + स्क्वायर रूट 11। तो बेसिकली ये भी इरेशनल नंबर है। अब ये स्क्वायर रूट 11 जो है वो इरेशनल नंबर है, यानी कि ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो। पॉइंट के बाद ये भी टर्मिनेट नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा,
तो इर्रेशनल नंबर में जब रैशनल नंबर ऐड होगा तो हमारे पास वो भी इर्रेशनल नंबर बनेगा। तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट 3 ये भी इर्रेशनल नंबर है और स्क्वायर रूट 13 ये भी इर्रेशनल नंबर है। जब दो इर्रेशनल नंबर आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो भी इर्रेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 नंबर 4 है, ये इक्वल है 3.75। तो पॉइंट के बाद जो है 75 आ रहा है, उससे नेक्स्ट कोई नंबर नहीं आ रहा, तो ये टर्मिनेट कर गया। तो ये जो 3.75 है ये भी रैशनल नंबर है, मतलब ये टर्मिनेट कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2 माइनस के रूट 2 इंटू 2 प्लस के रूट 2। ये भी इर्रेशनल नंबर है। एक इर्रेशनल नंबर में रैशनल नंबर्स माइनस हो रहा है तो हमारे पास रिजल्ट इर्रेशनल नंबर ही आता है। और ये भी इर्रेशनल नंबर है, और दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये इर्रेशनल नंबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 थे जो मैंने आपसे उसके पार्ट्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसका फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 2, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। स्टूडेंट्स, हमने एक नंबर लाइन ड्रा की, -1 0 1 2 3 एक नंबर लाइन है। और जो स्क्वायर रूट 2 है ये बेसिकली इर्रेशनल नंबर है और ये इक्वल आता है 1.4142 समथिंग। और ये जो नंबर है ये किस पोजीशन पे आ सकता है, ये 1 और 2 के दरमियान में लाई करता है। ये हमें पता लग रहा है 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, 1 और 2 के दरमियान में लाई करता है। और मैंने सपोज किया कि ये पॉइंट है P, इस पोजीशन पे ये लाई करता है। ये जो पॉइंट है, ये जो स्क्वायर रूट 2 इस पोजीशन पर लाई करता है, ये 1 से करीब 3 नंबर है, ये नियरेस्ट टू 1 है। अब इस 1 पोजीशन पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया 1 यूनिट का, यानी कि इसको मैंने A से B का नाम रखा। A से B तक का जो डिस्टेंस है वो 1 है। तो ये 0 से 1 बेसिकली, 0 पे मैंने O पॉइंट ड्रा किया और 1 पे मैंने A पॉइंट। O से A तक का जो डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है 0 से 1 मतलब 1 है। ये भी पता है A से B तक का डिस्टेंस हमने सपोज किया कि ये 1 यूनिट है, 1 है। तो अब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर इसको देखा जाए तो OAB एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि इस पे जो एंगल है ये परपेंडिकुलर का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपने एक थ्योरम पढ़ा है, अगर आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो, परपेंडिकुलर आपके पास हो, बेस हो, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो, उसके लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम है। पहले हमने ये लेट कर लिया कि जो A से B तक का जो डिस्टेंस है वो 1 है। नेक्स्ट O से A तक का डिस्टेंस ये भी हम जानते हैं 0 से 1 मतलब 1 डिस्टेंस है इनके दरमियान में। बाय पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम ये जो डिस्टेंस है O से B ये हम फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि ये हाइपोटेन्यूज जो है इसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो पोजीशन है O से B है, यानी कि OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। OA ये हम जानते हैं, O से A जो डिस्टेंस है वो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस AB हमने सपोज किया है कि ये 1 है, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2।
ओ बी का स्केयर इज इक्वल टू होगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये ओ बी इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 हो जाएगा। यानी कि ये जो ओ से बी हाइपार्टिन्यूज है ये हमने फाइंड कर लिया है, ये स्केयर रूट 2 के इक्वल है। अब बेसिकली ये जो पॉइंट है 1.4142, ये 1 से 1 का करीब 3 नंबर है, 1 और 2 के दरमियान में लाई करता है, यानी कि 1 से बड़ा है, माइनर सा बड़ा है 1 से। तो अगर हम इस ओ को मिड पॉइंट मान लें, सेंट्रल वाला पॉइंट मान लें, तो बेसिकली ये जो ओ पी हमारे पास होगा, हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा अगर हम ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2। यानी कि बेसिकली जो पॉइंट था ये ए से मतलब 1 से अबव था, इस पोजीशन पे मैंने ये शो किया ये पी पॉइंट। तो ओ को मैं अगर मिड पॉइंट मान लूँ, तो ओ को मिड पॉइंट मान लूँ तो ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है ये मैंने एक आर्क ड्रा की है, तो ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें मैंने एक ही पार्ट आपको करके दिखा दिया है। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह है, जो नंबर्स हैं हमने नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको हमने p over q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। और बताया गया है p और q जो है, p और q सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट पार्ट ये है 0.4 पर बार लगी हुई है, इस बार का मतलब ये होता है कि 4 रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी टाइम्स। हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ये x के इक्वल है, x इज़ इक्वल टू 0.4 विच कैन बी रिटन एज 0.444 अप टू सो ऑन। 0.4 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है 4 रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी टाइम्स। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा हो, तो तब हम मल्टीप्लाइंग करेंगे बोथ साइड्स बाय 10 से। अगर 2 डिजिट होंगे रिपीट तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 डिजिट होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दिया। तो इस पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 4 जो कि रिपीट हो रहा है, 4 के ऊपर बार लगी हुई है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 10। तो यहाँ पे ये 10x बन जाएगा इज़ इक्वल टू 10 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया 0.44 के साथ, तो ये 10x इज़ इक्वल टू 10 को इससे मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ जाएगा 4.444 अप टू सो ऑन। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करेंगे, सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 10x, लेफ़्ट साइड से 10x माइनस x और राइट साइड पे क्या आ जाएगा 4.444 अप टू सो ऑन माइनस 0.444 अप टू सो ऑन। यानी कि मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट किया है, तो 10x माइनस x 9x के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली 4/9, यानी कि इस नंबर को हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किया। वेयर ये आपको पता है 9 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। 0.37 के ऊपर बार लगी है। इसको सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, ये x के इक्वल है, x इज इक्वल टू 0.37 और 0.37 के ऊपर जो बार है इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.3737 अप टू सो ऑन। यानी कि ये बेसिकली पॉइंट के बाद जो दो नंबर है 3 और 7 ये रिपीट हो रहे हैं इन्फिनिटी टाइम्स। अब मैंने कहा था लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने करवाया था कि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट हो तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के बाद अगर दो डिजिट हो जो रिपीट हो रही हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 100, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 100x इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 37.3737 अप टू सो ऑन। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है 1 में से, सेकंड माइनस 1, तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड से 100x माइनस x आ जाएगा इज़ इक्वल टू, और राइट साइड पे 37.3737 अप टू सो ऑन माइनस 0.3737 अप टू सो ऑन। इन दोनों को माइनस किया राइट साइड से, तो ये हमारे पास आया 99x इज़ इक्वल टू, राइट साइड पे इनको माइनस करने से हमारे पास 37 आ जाएगा। s की वैल्यू हमने निकालनी है, ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 37/99। ये हमारे पास p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स हैं, और जो q है जो कि 99 के इक्वल है, यह 0 के इक्वल नहीं है, 99 0 के इक्वल नहीं है। तो ये सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट आपने खुद करना है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है उनके हमने नेम बताने हैं। ये लास्ट लेक्चर में आपसे प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस की थी। अगर वो लेक्चर आपने अच्छी तरीके से लिया है तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ के नाम का पता है। ये जो फर्स्ट पार्ट में ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है, इसमें पहले पोजीशन a+4 के ऊपर है, फिर 4+b के ऊपर, यानी कि ब्रैकेट्स पहले a+4 के ऊपर है, फिर 4+b के ऊपर। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, अंडर एडिशन है, एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। सेकंड पार्ट में √2 प्लस √3 इज़ इक्वल टू, अब इनकी पोजीशन चेंज हो गई है, √3 प्लस √2, पहले ये आ गया फिर बाद में ये आ गया। तो ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है और अंडर एडिशन है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, x कोई एलिमेंट है, इसमें -x हो रहा है, इज़ इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, तो ये एडिटिव इन्वर्स यूज़ हो रही है प्रॉपर्टी इधर। मतलब कोई भी एलिमेंट x इसमें -x होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी थर्ड पार्ट में यूज़ हो रही है। और ये जो फोर्थ पार्ट है, ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ए जो है वो लेफ़्ट साइड से ऑपरेट हो रहा है, तो ये ए बेसिकली लेफ़्ट साइड से ऑपरेट हो रहा है, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आगे नेक्स्ट 5 पार्ट है, 16 में +0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ऐड हो रही है, तो अगेन हमारे पास 16 आ रहा है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इस पार्ट में एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। एडिटिव का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये एडिशन के लिहाज से है, एडिटिव आइडेंटिटी ऐड हो रही है इस 16 में अंडर एडिशन, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट पार्ट में 100 कोई नंबर है, इसमें 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो रही है 100 से, अगेन हमारे पास 100 आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें यूज़ हो रही है। नेक्स्ट पार्ट में
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने लिखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, ए बी कोई दो एलिमेंट है तो ए को बी से मल्टीप्लाई किया गया है, तो अगेन हमारे पास बी को ए से मल्टीप्लाई किया गया। इन दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर सेम, मतलब ए बी इज़ इक्वल टू बी ए के है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टीज़। इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में -3 लेस -1 से है विच इम्प्लाइज डैट 0 लेस दैन 2। तो इस -3 में कोई नंबर ऐड हुआ है जिसकी वजह से ये 0 बना है, तो -3 में +3 ऐड हुआ है, -3 + 3 0 के इक्वल है, और राइट साइड में +3 ऐड हुआ है तो -1 + 3 2 के इक्वल, यानी कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इधर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इफ़ ए लेस बी हो देन 1/a लेस 1/b, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी इधर यूज़ हो रही है। आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में इफ़ ए लेस बी हो देन a + c लेस दैन b + c, इसमें c ऐड हुआ है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी इधर यूज़ हो रही है बेसिकली। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इफ़ ए सी लेस दैन बी सी एंड सी पॉजिटिव हो देन ए लेस दैन होगा बी से। अब बेसिकली इधर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, अगर सी पॉजिटिव है देन हमारे पास ए लेस होगा बी से। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में ए सी लेस हो बी सी से एंड सी नेगेटिव हो, अब यहाँ पे सी नेगेटिव आ रहा है जिसकी वजह से ए ने ग्रेटर हो जाना है बी से, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट सिक्स पार्ट में आइदर ए बी से बड़ा हो या ए बी के इक्वल हो या ए बी से लेस हो, तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी इधर यूज़ हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। इन दो नंबर्स के दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो देखें ये 1/3 और 1/4 के दरमियान में बेशुमार रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। 1/3 और 1/4 के दरमियान में बेशुमार रैशनल नंबर्स है, तो हमने जस्ट 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं इन दोनों के दरमियान में से। तो हम वो तरीका ये है कि हम इसकी एवरेज ले लेंगे, 1/3 और 1/4 की एवरेज। एवरेज का मतलब ये है इन दोनों को ऐड करके बेसिकली हमने एवरेज किस तरह लेनी है, इन दोनों के दरमियान में दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। उसके लिए ये तरीका है, इसकी एवरेज लीजिए। एवरेज लेने का मतलब ये है इन दोनों को ऐड किया जाए और 2 पे डिवाइड किया जाए, ये हमारे पास ऐसा नंबर आएगा जो रैशनल होगा और इन दोनों के दरमियान में लाई करता होगा सेंट्रल पॉइंट। 1/3 फ़र्ज़ करें ये है, 1/4 ये है। अगर इन दोनों की एवरेज लेते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, इसका मतलब हमारे पास इन दोनों का जो सेंट्रल पॉइंट है वो निकलेगा, तो वो भी बेसिकली रैशनल नंबर ही होगा। तो हमने इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, विच इज़ इक्वल टू, अब ऊपर हमने एलसीएम लिया इसका, ये 3 और ये 4 है हमारे पास। ये एलसीएम लेने का तरीका देख लें, 12 2 6 द 12 2 3 द 6 और 3 1 द 3, ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके 12 आया और 12 हमारे पास ऊपर एलसीएम आ गया। नेक्स्ट अब इसके नीचे 3 है तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 4 आया है। अब जो 4 हमारे पास बचा है, इस 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 प्लस, अब इसके नीचे 4 मौजूद है तो कमी किसकी है, 3 की। 3 से अब डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड किया तो इधर हमारे पास इसकी जगह पे 4 आ गया, प्लस इसके नीचे 4 है, तो अब 4 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो जो कि 3 आया है। अब 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, ये हमारे पास 4 3 या 12, तो इधर 3 आ जाएगा। ये 4 + 3 जो है वो 7 के इक्वल है, और ये 12 को जो डिनोमिनेटर है ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 24 आ जाएगा, 7/24 विच इज़ रैशनल नंबर। और ये ऐसा नंबर है जो इन दोनों के दरमियान में लाई करता है, सेंट्रल पॉइंट है 7/24
ये रैशनल नंबर। अब एक और हमें चाहिए, तो हमारे पास ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, 3 नंबर है। अब कोई भी दो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उनकी एवरेज ले सकते हैं। ये कर लें, या 1/4 और 7/24 कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने कोई दो चूज़ किए, मैंने 7/24। स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब हमने दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम कोई भी दो सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला या ये वाला, या 1/4 या 7/24, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने दो नंबर सेलेक्ट किए, एक मैंने 1/3 और 7/24। इन दोनों को हमने कर लिया है। अब दोबारा से इन दोनों को नहीं कर सकते, अब दूसरा नंबर चाहिए। अब इन दोनों में से कोई कर सकते हैं, या इन दोनों में से कोई कर सकते हैं, उनकी एवरेज फाइंड कर सकते हैं आप। तो 7/24 प्लस 1/3, मैंने ये दो चूज़ किए, इन दोनों की एवरेज निकाली, इन दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास 24, इसका ऊपर एलसीएम आ जाएगा। और ये 7 प्लस यहाँ पे 3 है, तो 3 को 24 से डिवाइड करेंगे 8 बचेगा, 8 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो एलसीएम आपको लेना आता ही है। तो 7 + 8 ये 15 ओवर ये 24 जो है नीचे मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये 48 हो जाएगा। अब ये कटिंग हो रहे हैं आप इसमें 3 के टेबल से, 3 5 द 15, 3 16 द 48। तो ये 5/16 आ गया, विच इज़ रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है। तो हैंस हमारे पास दो नंबर्स निकल गए रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में। 7/24 एंड 5/16 आर रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट पार्ट है, वो भी बिल्कुल इस तरह होना है कि इन दो नंबर्स की हम एवरेज निकालेंगे। हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा। एवरेज निकालने का तरीका मैंने बता दिया, इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। नेक्स्ट हम कोई दो नंबर चूज़ करेंगे, ये वाला, ये वाला, या 1/4 या 7/24, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह होगा। सो फुली आपको लेक्चर की समझ लग गई होगी। खुदा हाफिज़।